अकबर का पानी के नीचे का महल। बादशाह अकबर की दरबार की शोभा अपने समय में पूरे हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्कों तक मशहूर थी। जहां अकबर का राज चलता था, वहां न केवल न्याय और बहादुरी के किस्से मशहूर थे, बल्कि उसकी अजीबोगरीब इच्छाएं भी लोगों को हैरत में डाल देती थी। अकबर को नई नई चीजें बनाने, देखने और आजमाने का शौक था। एक दिन सुबह दरबार में बैठे बैठे अकबर ने अचानक कहा, मुझे धरती पर सब कुछ मिल चुका है, किले, बाग, हवेलियां, दरबार, लेकिन अब दिल चाहता है कि पानी के नीचे एक ऐसा महल बनवाया जाए जो दुनिया में किसी ने न देखा हो। पूरा दरबार चौंक गया। पानी के नीचे महल, ये तो असंभव सा लग रहा था। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। कोई कह रहा था कि ये तो मजाक है। कोई कह रहा था, जहां पानी होगा वहां दीवारें कैसे टिकेंगी। कोई सोच रहा था, अगर बन भी गया तो कौन उसमें रहेगा। लेकिन अकबर अपनी बात पर अड़िग रहे। उन्होंने ऐलान किया, जो मुझे पानी के नीचे महल बनाकर दिखाएगा, उसे मैं ऐसा इनाम दूंगा कि उसकी 7 पुश्तें चैन से जिएंगी। लेकिन अगर कोई असफल रहा तो सजा भी उतनी ही कड़ी होगी। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई भी ये काम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। तो बीरबल, तुम ही बताओ, क्या यह संभव है? अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा। बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से बोले, जहां इच्छा हो वहां रास्ता भी निकलता है। पानी के नीचे महल बनाना कठिन तो है, पर नामुमकिन नहीं। बस मुझे 7 दिन का समय दीजिए। अकबर ने खुशी खुशी समय दे दिया। अब बीरबल पर सबकी निगाहें थी। बीरबल ने तुरंत कारीगरों और बुद्धिमानों को इकट्ठा किया। उन्होंने सबसे पहले पास की एक बड़ी झील को चुना। झील इतनी गहरी थी कि उसका तल साफ दिखाई नहीं देता था। बीरबल ने झील का किनारा घेर कर कहा, यही बनेगा हमारा पानी के नीचे का महल। कारीगरों ने पूछा, महाराज, पानी तो भर जाएगा, हम महल कैसे खड़ा करेंगे? बीरबल मुस्कुराए, पहले हमें झील का पानी बाहर निकालना होगा, उसके बाद मजबूत नींव डालकर ऐसा महल खड़ा करेंगे जिसके ऊपर पानी वापस भरने पर भी वो सुरक्षित रहेगा। उन्होंने पास के गांव के किसानों से मदद ली। नहरें बनाकर झील का पानी धीरे धीरे बाहर निकाला जाने लगा। हजारों मजदूर दिन रात मेहनत करने लगे। 7 दिन तक पूरा इलाका मानो एक उत्सव में बदल गया। पानी निकल जाने पर झील का तल दिखाई दिया। वहां कीचड़ और पत्थर साफ कराए गए। फिर बड़े बड़े पत्थरों और चूने से एक मजबूत नींव डाली गई। दीवारें इतनी मोटी बनाई गई कि पानी का दबाव झेल सके। ऊपर से गुंबद और खिड़कियां बनाई गई। खिड़कियों पर विशेष शीशे लगाए गए ताकि जब पानी भरे तो बाहर तैरती मछलियां और कमल के फूल अंदर से दिखाई दें। 7वें दिन तक झील का बीचों बीच एक शानदार महल खड़ा हो गया। अब सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी, झील में फिर से पानी भरना। बीरबल ने इशारा किया और मजदूरों ने नहरों को बंद कर दिया। धीरे धीरे झील पानी से भरने लगी। सभी की सांसें थमी हुई थी। कहीं दीवारें टूट गई तो सारा परिश्रम मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जब पानी पूरा भर गया तो महल की खिड़कियों से मछलियां तैरती हुई दिखाई देने लगी और अंदर रखा दीपक जलता ही रहा। ये नजारा देखकर लोग दंग रह गए। 7वें दिन अकबर स्वयं झील पर आए। उन्होंने देखा कि पानी के बीचों बीच एक चमकता हुआ महल खड़ा है। अंदर जाने के लिए विशेष सुरंग बनाई गई थी। अकबर उस सुरंग से होकर भीतर पहुंचे। भीतर पहुंचते ही उनकी आंखें चमक उठी। चारों ओर पानी की परत थी। खिड़कियों के बाहर मछलियां तैर रही थी। ऊपर से धूप छनकर आती थी तो महल अंदर से नीली रोशनी से जगमगाने लगता था। ऐसा लग रहा था मानो बादशाह सचमुच समुंदर के राजा बन गए हों। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये महल तो सचमुच दुनिया का अनोखा चमत्कार है। दरबारियों को बीरबल की सफलता देख जलन होने लगी। उनमें से एक ने कहा, जहां पनाह,
ये सब तो ठीक है, पर इसमें रह कौन पाएगा? आखिरकार ये तो पानी के नीचे है। बीरबल तुरंत बोले, जहांपना, ये महल किसी इंसान के रहने के लिए नहीं, बल्कि आपकी शान और ताकत दिखाने के लिए है। जब दुनिया के राजा रईस देखेंगे कि अकबर के पास पानी के नीचे भी महल है, तो वे दंग रह जाएंगे। और यही असली मकसद है। अकबर मुस्कुराए और बोले, सचमुच बीरबल जैसा दिमाग किसी के पास नहीं हो सकता। जल्दी ही इस पानी के नीचे बने महल की चर्चा पूरे देश विदेश में फैल गई। लोग दूर दूर से इसे देखने आते। कोई कहता, ये इंसानों का नहीं, परियों का महल है। कोई कहता, ये तो अकबर की ताकत और बीरबल की बुद्धि का जादू है। अकबर को गर्व होने लगा कि उनकी दरबार में ऐसा नायाब रत्न मौजूद है। एक दिन जब अकबर महल घूम रहे थे, उन्होंने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, इस महल से हमें क्या सीख मिलती है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, पानी के नीचे महल हमें यही सिखाता है कि अगर इंसान ठान ले तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता खोज सकता है। जैसे पानी दबाव डालता है, वैसे ही जीवन की मुश्किलें भी दबाव डालती है। लेकिन मजबूत नींव और सच्ची मेहनत हो तो कोई ताकत हमें डिगा नहीं सकती। अकबर ने बीरबल की बात को सराहा और कहा, सच है बीरबल, यही जीवन का असली ज्ञान है। मोरल, सीख, मुश्किलें पानी के दबाव की तरह होती है। अगर नींव मजबूत हो, यानी विश्वास, मेहनत और बुद्धि, तो इंसान किसी भी दबाव में टूटता नहीं, बल्कि इतिहास रच देता है। बीरबल का अजीबोगरीब जादूगर। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा से अनोखी घटनाओं और दिलचस्प किस्सों से भरा रहता था। दूर दूर से लोग अकबर के दरबार में आते और अपनी कला, बुद्धि या हुनर दिखाकर इनाम पाते। लेकिन एक दिन ऐसा अजीब इंसान दरबार में आया कि पूरा महल हैरत में पड़ गया। वो एक जादूगर था, लंबा, दुबला पतला, बड़ी दाढ़ी वाला, और उसके कपड़े रंग बिरंगे थे। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और हाथों में अजीब से औजार और थैला। दरबार में आते ही उसने ऐलान किया, जहांपनाह, मैं कोई साधारण जादूगर नहीं हूं। मैं ऐसा जादूगर हूं जिसके करतब देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। मेरा जादू इंसानों को बदल देता है, उन्हें उनकी असली पहचान दिखाता है। अकबर को ऐसी बातें सुनकर मजा आया। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें दिखाओ तुम्हारा जादू। जादूगर ने एक प्याला पानी लिया और उसमें कुछ पत्तियां डाल दी। अचानक प्याले का पानी खून में बदल गया। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कोई बोला, ये तो शैतानी है। कोई बोला, नहीं, ये तो महान जादू है। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह, लेकिन हमें कुछ और दिखाओ। जादूगर ने एक आम को हवा में उछाला। आम तुरंत सोने का हो गया और नीचे गिरा। पूरा दरबार दंग रह गया। दरबारियों का डर और लालच। कुछ दरबारी डर से कांपने लगे कि ये जादूगर कहीं बुरा जादू न कर दे। वही कुछ दरबारी उसके पीछे पड़ गए कि हमें भी ये जादू सिखा दो ताकि हम अमीर बन जाएं। अकबर को भी जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा, ऐ जादूगर, तुम सचमुच बड़े अद्भुत हो, लेकिन तुम्हारे जादू की असली परीक्षा अभी बाकी है। हमारे बीरबल की परीक्षा पास करके दिखाओ, तभी हम तुम्हें मानेंगे। जादूगर मुस्कुराया और बोला, मुझे किसी से डर नहीं, मैं बीरबल को भी मात दे सकता हूं। उस समय बीरबल दरबार में थोड़ी देर से पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक अजीबोगरीब जादूगर दरबार में करतब दिखा रहा है। अकबर ने बीरबल को सारी बात बताई और कहा, बीरबल, ये कहता है कि ये तुम्हें भी मात दे देगा। अब तुम्हें अपनी बुद्धि से साबित करना होगा कि ये असली है या नकली। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि अक्ल और सच्चाई में होती है। देखिए, ये जादूगर असली है या सिर्फ चालाकी से लोगों को मूर्ख बना रहा है। बीरबल ने जादूगर से कहा, अगर तुम सच में जादूगर हो तो इस दरबार के सबसे बड़े लालची दरबारी को सुधार कर दिखाओ। जादूगर ने आंखें घुमाई और कुछ मंत्र पढ़े। उस लालची दरबारी के हाथ में
अचानक सोने की थाली आ गई। वो खुशी से चिल्लाने लगा, मैं अमीर हो गया। लेकिन जैसे ही उसने थाली उठाई, वो कीचड़ में बदल गई। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा जहांपना, ये जादूगर लोगों की कमजोरी पकड़कर उन्हीं के साथ खेल करता है। ये असली जादू नहीं, ये तो लालच और डर का खेल है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, हमें कैसे पता चले कि तुम सही कह रहे हो? बीरबल ने कहा, जहांपना, हमें इसे ऐसी चीज करने को कहिए जो किसी इंसान के बस में नहीं। तब पता चलेगा कि यह सचमुच जादूगर है या धोखेबाज। अकबर ने कहा, ठीक है, तो ए जादूगर, सूरज को पश्चिम से उगाकर दिखाओ। जादूगर पसीने पसीने हो गया। वो हकलाने लगा, ये तो नामुमकिन है। बीरबल ने कहा, बस जहांपना, यही इसका असली चेहरा है। ये इंसानों को छोटे छोटे छलावे दिखाकर बड़ा जादूगर बनता है। अब बीरबल आगे बढ़े और जादूगर के थैले को खोल दिया। उसमें धुएं के पाउडर, चमकदार शीशे, सोने जैसे रंग की धातु और कुछ रसायन रखे थे। बीरबल ने सब दरबारियों को दिखाते हुए कहा, देखा, यही है इसका जादू। ये तो बस चालाकी और विज्ञान की छोटी छोटी तरकीबें हैं। असली जादू तो इंसान की अक्ल और नेक दिल सोच है। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि कोई चालाक तुम्हें मात नहीं दे सकता। अकबर ने उस जादूगर को सख्त चेतावनी दी, अगर तुम अपनी चालाकी से लोगों को डराओगे या उनका फायदा उठाओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन अगर अपनी विद्या का सही उपयोग करोगे तो ये हुनर समाज के काम आएगा। जादूगर सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, बीरबल ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब से अपना हुनर अच्छे कामों में लगाऊंगा। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए उन्हें ढेरों इनाम दिया। बीरबल की सीख। बाद में बीरबल ने दरबारियों से कहा, याद रखो, असली जादू मंत्र तंत्र में नहीं, बल्कि सच्चाई और अच्छाई में है। लालच और डर इंसान को मूर्ख बना देता है और समझदारी उसे महान। मोरल, सीख, झूठा जादू डर और लालच पर चलता है, लेकिन असली ताकत सच्चाई और अक्लमंदी में होती है। बीरबल और 3 इच्छाएं पूरी करने वाला पत्थर। बादशाह अकबर का दरबार अपने किस्सों और कारनामों के लिए हमेशा मशहूर रहा है। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि पूरा दरबार ही नहीं, बल्कि पूरा साम्राज्य हैरत में पड़ गया। यह किस्सा है एक अनोखे पत्थर का, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जिसे भी मिलता है उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर देता है। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। उसके हाथ में एक छोटा सा काला पत्थर था। उसने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, यह पत्थर साधारण नहीं है। यह पत्थर 3 इच्छाएं पूरी करता है। जो भी इसे पाता है उसकी 3 मांगे जरूर पूरी होती है। दरबारियों में हलचल मच गई। कोई कह रहा था, यह तो वरदान है। कोई बोला, नहीं, यह धोखा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो साधु, अगर यह सच है तो हमें इसे आजमाना होगा। साधु ने पत्थर अकबर को थमा दिया और कहा, जहांपनाह, सोच समझकर इच्छा मांगना, क्योंकि सिर्फ 3 बार का मौका है। अकबर ने मजाक में कहा, अगर यह पत्थर सचमुच जादुई है तो अभी मेरे सामने सोने के सिक्कों की बारिश हो जाए। ज्यों ही उन्होंने कहा, छत से सचमुच सोने के सिक्के गिरने लगे। पूरा दरबार चमक उठा। दरबारी सिक्के बटोरने लगे। अकबर दंग रह गए। वाह, ये तो सचमुच चमत्कार है। अब दरबारी बेचैन हो गए। हर कोई चाहता था कि ये पत्थर उन्हें मिल जाए। कोई बोला, जहांपनाह, हमें भी आजमाने दीजिए। कोई बोला, ये पत्थर तो खजाने से भी कीमती है। अकबर उलझन में पड़ गए। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अभी जल्दी मत कीजिए, असली परीक्षा बाकी है। जादू सच्चा है या छलावा, ये हमें समझदारी से पता लगाना होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है,
मेरी दूसरी इच्छा है कि पूरा दरबार अभी इस महल के बीचों बीच लाल गुलाबों के फूलों से भर जाए। ज्यों ही उन्होंने कहा, चारों ओर से गुलाब के फूल झरने लगे। पूरा महल महक उठा। अब तो दरबारियों को यकीन हो गया कि यह पत्थर सचमुच अद्भुत है। वे और भी लालची हो गए। अकबर सोच ही रहे थे कि तीसरी इच्छा क्या मांगी जाए। तभी एक दरबारी बोला, जहां पनाह, क्यों न इस पत्थर से अमरत्व मांग लिया जाए। दूसरा बोला, नहीं, पूरा हिंदुस्तान सोने का हो जाए। तीसरा बोला, जहां पनाह, इससे हमें अपार सेना मांगनी चाहिए। दरबार में बहस छिड़ गई। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। बीरबल ने चुपचाप पत्थर उठाया और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस पत्थर की असली परीक्षा तो अब है। आप देखिए। बीरबल ने तीसरी इच्छा मांगी, हे पत्थर, मुझे ये सच्चाई दिखा दो कि तुम क्या हो। जो ही बीरबल ने यह कहा, पत्थर चमका और अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया और वो साधु भी कहीं नजर नहीं आया। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने दरबारियों से कहा, देखा, ये सब एक चाल थी। ये साधु जादूगर था जिसने हमें लालच में डालने की कोशिश की। पहली दो इच्छाएं उसने अपने छुपे हुए करतबों से पूरी की, लेकिन जब सच्चाई मांगी गई तो वो भाग गया। यही साबित करता है कि असली ताकत पत्थर में नहीं, बल्कि इंसान की अक्ल और ईमानदारी में है। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, अगर तीसरी इच्छा मैंने लालच में आकर मांग ली होती तो हम हमेशा धोखे में जीते रहते। तुमने हमें समय रहते बचा लिया। दरबारियों ने भी शर्मिंदगी महसूस की। उन्होंने माना कि लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है। बीरबल ने कहा, याद रखो, कोई भी चीज अगर बहुत जल्दी और बिना मेहनत के मिले तो उसमें धोखा छुपा होता है। असली खजाना मेहनत और सच्चाई में है। मोरल, सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है। असली चमत्कार किसी पत्थर में नहीं, बल्कि इंसान की अक्ल, मेहनत और सच्चाई में है। बीरबल और चार चोरों की झूठी गवाही। फतेहपुर सीकरी का राजमहल उस दिन सुबह से ही हलचल से भरा था। शाही दरबार में आज एक बड़ा मुकदमा आने वाला था। शहर भर में चर्चा थी कि चार नामी गिरामी चोर पकड़े गए हैं और वे अकबर के दरबार में पेश होंगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर चोर दावा कर रहा था कि वो निर्दोष है और दूसरों को फंसाने के लिए झूठी गवाही देने को तैयार था। बादशाह अकबर जब दरबार में बैठे तो देखा भीड़ उमड़ी हुई है। दरबारी उत्सुक थे, कहीं बीरबल आज चोरों की पोल न खोल पाए तो, क्योंकि मामला बड़ा ही उलझा हुआ था। चारों चोरों को हथकड़ी पहना कर लाया गया। उनका पहनावा अलग अलग था। पहला चोर कालू, जो चालाकी से बातें करता था। दूसरा भीमा, जो तगड़े शरीर वाला था और डरावनी नजर से देखता था। तीसरा गफूर, जो बहुत चालबाज और चुपके से हंसने वाला था। चौथा माधव, जो देखने में मासूम लगता था पर आंखों में चतुराई झलक रही थी। अकबर ने कहा, तो बताओ, किसने शाही खजाने से सोने के सिक्के चुराए? पहला चोर बोला, जहां पनाह, मैंने नहीं चुराए। असली चोर ये भीमा है, मैंने अपनी आंखों से इसे देखा था। भीमा तुरंत बोला, झूठ, असली चोर माधव है, उस रात वही खजाने के पास था। गफूर ने कहा, दरअसल चोर कालू है, वो हमेशा दरबार के रास्तों पर घूमता रहता है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सच तो यह है कि ये तीनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। असली चोर गफूर है, वही रात को गायब था। चारों की गवाही सुनकर दरबारियों के होश उड़ गए। हर कोई दूसरे को फंसा रहा था। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, अब ये तुम्हारा मामला है। देखना है इन चारों में असली चोर कौन है और न्याय कैसे होगा। बीरबल ने चारों चोरों को ध्यान से देखा, उनकी चाल, उनकी आंखों और उनके शब्दों को परखा। फिर बोले, जहां पनाह, सच सामने आएगा, पर इसके लिए हमें एक छोटा प्रयोग करना होगा। बीरबल ने पहरेदारों से कहा कि चारों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाए।
और दरबार में सबके सामने उनके लिए खाना भेजा जाए। दरबारियों ने सोचा, खाना खिलाकर सच कैसे निकलेगा। कुछ देर बाद पहरेदार ने बताया, चारों ने खाना खा लिया है। लेकिन माधव ने अजीब हरकत की। उसने पहले अपनी थाली में झांका, फिर इधर उधर देखकर थोड़ा सा खाना छुपा लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असली चोर की निशानी है कि वो हमेशा छुपाने की आदत से ग्रस्त होता है, पर हमें और सबूत चाहिए। बीरबल ने दरबार में एक लंबी रस्सी मंगवाई, फिर चारों चोरों से कहा, यह रस्सी जादुई है, जो भी झूठ बोलेगा उसकी रस्सी रातों रात छोटी हो जाएगी। अब सब इसे पकड़कर खड़े हो जाओ। चारों ने रस्सी पकड़ी। दरबारी हंस रहे थे कि रस्सी भला कैसे छोटी होगी। बीरबल ने सबको छोड़ दिया और अगले दिन सुबह चारों को फिर दरबार में बुलाया। चमत्कार, देखा गया कि माधव की रस्सी बाकी तीनों से छोटी थी। दरबारी दंग रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह रस्सी जादुई नहीं थी। असली बात यह है कि माधव ने डर के कारण रात में चुपके से अपनी रस्सी काटकर छोटी कर दी, ताकि सबको लगे कि उसका झूठ सामने ना आए। अकबर हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के आगे हर चालाकी बेकार है। माधव हड़बड़ा गया और बोला, हाँ जहां पनाह, गलती मेरी थी, पर इसमें गफूर भी शामिल था। हम दोनों ने मिलकर खजाने से सिक्के निकाले थे, बाकी दो को हमने फंसाया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली सच अब सामने है। माधव और गफूर असली दोषी है, कालू और भीमा निर्दोष है। लेकिन इन्होंने झूठ बोलकर दूसरों पर इल्जाम लगाया, इसलिए इन्हें भी सबक मिलना चाहिए। अकबर ने गुस्से में कहा, तो क्या सजा दी जाए? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे सबको सीख मिले। मेरा फैसला है, 1, माधव और गफूर को 1 साल की कैद और चोरी का सारा माल लौटाना होगा। 2, कालू और भीमा को छोड़ दिया जाए, लेकिन इन्हें पूरे नगर में जाकर सच बोलने का वचन दिलवाया जाए। 3, और सबसे अहम, चारों को मिलकर नगर के अनाथालय के लिए काम करना होगा, ताकि उन्हें ईमानदारी की कीमत समझ आए। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा न्याय अनोखा है। तुमने सजा के साथ साथ समाज के लिए भलाई भी सोची। फैसला सुनकर दरबार हंसी से गूंज उठा। कोई बोला, यह रस्सी का जादू तो बड़ा मजेदार निकला। दूसरा बोला, बीरबल की बुद्धि का कोई जवाब नहीं। अकबर ने बीरबल को सोने की माला और 100 अशरफिया इनाम में दी। मोरल, सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच सामने आ ही जाता है। चालाकी और झूठी गवाही इंसान को बचा नहीं सकती। सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल और सोने के पंखों वाला कौआ। अकबर का दरबार अपनी शान और रौनक के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। हर रोज वहां अनोखे मामले आते, कभी हंसाने वाले तो कभी सोच में डालने वाले। एक दिन दरबार में कुछ गांव वाले अजीब सा मामला लेकर पहुंचे। वे सब घबराए हुए थे और बार बार आकाश की ओर देखते जाते थे। गांव वालों ने दरबार में आकर बादशाह अकबर को सलाम किया और बोले, जहां पनाह, हमारे गांव में एक सोने के पंखों वाला कौआ दिखाई दिया है। उसके पंखों की चमक सूरज की तरह तेज है। जो भी उस कौए को देखता है वो उसकी चमक से चकाचौंध हो जाता है। लेकिन मुसीबत यह है कि जिस भी घर के ऊपर वो कौआ बैठता है वहां रात को अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी अन्न गायब हो जाता है, कभी बर्तन उड़ जाते हैं, कभी आवाजें सुनाई देती हैं। पूरा गांव डर से कांप रहा है। ये सुनकर दरबार में खुसर फुसर होने लगी। कोई बोला, सोने के पंख वाला कौआ, ये तो जरूर खजाने का इशारा है। दूसरा बोला, नहीं, ये कोई शगुन है, बुरी आत्माएं साथ लाता है। तीसरा बोला, लगता है ये कोई मायावी छलावा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, कौआ अगर सोने का हो तो सीधा मेरे महल में क्यों नहीं आता? मैं उसे पकड़कर अपने खजाने में रख दूं। दरबारियों ने ठहाका लगाया।
लेकिन तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या सचमुच कोई सोने का पंखों वाला कौआ हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना कौए के पंख अगर सोने के हो भी सकते हैं तो भी वो कौआ साधारण नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस रहस्य में इंसानों का ही हाथ है। पर पूरी बात जानने के लिए मुझे गांव जाकर जांच करनी होगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। ठीक है बीरबल, तुम जाकर इस कौए का राज पता लगाओ। अगर तुमने सच्चाई निकाल दी तो इनाम मिलेगा, और अगर असफल हुए तो, अकबर ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो तुम्हें भी कौआ बनाकर महल की छत पर बैठा दूंगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल गांव पहुंचा। रात को उसने देखा कि सचमुच एक कौआ आया, जिसके पंखों पर सुनहरी चमक थी। चांदनी में वो कौआ सोने सा दमक रहा था। गांव वाले डरकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। बीरबल ने ध्यान से देखा। कौआ किसी खास घर की छत पर जाकर बैठा, और तभी अचानक घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज आई। सब लोग घबराकर चिल्लाने लगे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, लगता है ये कोई साधारण कौआ नहीं, बल्कि किसी चालाक इंसान का खेल है। उसने गांव वालों को कहा, डरो मत, कल रात मैं इसका भेद खोल दूंगा। अगली रात बीरबल ने छिपकर उस घर की निगरानी की जहां कौआ अक्सर आता था। उसने देखा कि 2 आदमी छत पर चढ़े हुए हैं और कौए के पीछे पीछे कुछ काम कर रहे हैं। बीरबल धीरे से पास गया और उनकी बात सुनी। पहला आदमी बोला, अरे वाह, कौए पर सोने की पॉलिश आज और भी ज्यादा चमक रही है। गांव वाले कल इसे देखेंगे तो और डर जाएंगे। फिर वे हमें खूब अनाज और पैसे देंगे ताकि हम इस बुरी आत्मा को भगा सके। दूसरा बोला, हाँ, हम उन्हें डराकर खूब कमाई करेंगे। बीरबल समझ गया, ये दोनों चालाक ठग हैं। उन्होंने कौए के पंखों पर सोने का रंग मल दिया था और गांव वालों को डराकर ठग रहे थे। बीरबल ने गांव वालों को बताया, आज रात मैं उस कौए और ठगों का खेल सबको दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें साहस रखना होगा। गांव वाले सहमत हो गए। रात को बीरबल ने सबको छिपकर देखने को कहा। जब कौआ आया और वही आदमी उसके पीछे छिपकर शोर करने लगे, तभी बीरबल अचानक मशाल लेकर बाहर आ गया। रुको बदमाशों, बीरबल चिल्लाया। दोनों आदमी भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास सोने के रंग की शीशी, अजीब आवाज करने वाले बर्तन और रस्सियां मिली। सच्चाई सामने थी। सोने का पंखों वाला कौआ असली नहीं था, बल्कि साधारण कौआ था जिसे सोने जैसी चमक देने के लिए रंग चढ़ाया गया था। गांव वाले हैरान रह गए। अगले दिन बीरबल उन दोनों ठगों को अकबर के दरबार में ले गया। जहां पनाह, यही वे लोग हैं जिन्होंने गांव वालों को ठगने के लिए सोने के पंखों वाला कौआ बनाया था। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो ये कौआ असली नहीं था? मैंने तो सोचा था सचमुच सोना उगलने वाला पक्षी मिल जाएगा। दरबार में ठहाका गूंजा। फिर अकबर ने ठगों से पूछा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? ठग गिड़गिड़ाने लगे। जहां पनाह, गरीबी और लालच ने हमें अंधा कर दिया। हमने सोचा डर फैलाकर पैसे कमा लेंगे। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने पूरे गांव को भयभीत किया, इसकी सजा मिलेगी। लेकिन बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, इन्हें सजा जरूर मिले, लेकिन साथ ही इन्हें काम का महत्व भी समझना चाहिए। क्यों ना इन्हें राज्य के खदानों में भेज दिया जाए, जहां ये असली सोना खनन कर सके। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, यही तो तुम्हारी खासियत है, तुम सजा को भी शिक्षा बना देते हो। मोरल, कहानी का संदेश यही है, झूठ और छल लंबे समय तक नहीं टिकते। असली सोना मेहनत और ईमानदारी से मिलता है, न कि लोगों को डराकर या धोखा देकर। शाही दरबार का अजीबोगरीब न्याय। फतेहपुर सीकरी का राजमहल उस दिन कुछ अलग ही चहल पहल से भरा था। दरबार में हर तरफ गहमा गहमी थी। कारण था एक ऐसा मुकदमा जो न तो किसी ने पहले सुना था और न ही
किसी को उम्मीद थी कि ऐसा अजीबोगरीब मामला बादशाह अकबर के दरबार में आएगा। उस सुबह दरबार सज चुका था। दरबारी अपनी जगह बैठे थे। बादशाह अकबर अपने शाही तख्त पर विराजमान हुए और बोले, आज का दरबार विशेष है। सुना है दो अलग अलग प्रजा एक दूसरे पर ऐसा अजीब इल्जाम लगा रही है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। देखना है इसमें न्याय कैसे किया जाएगा। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गई। तभी पहरेदारों ने आवाज लगाई, हाजिर हो। धोबी और उसका पड़ोसी कुम्हार। दरबार के बीच में एक धोबी और एक कुम्हार खड़े थे। धोबी के हाथ में एक गधा था, जबकि कुम्हार के हाथ में एक मिट्टी का बड़ा घड़ा। दोनों बहुत गुस्से में थे। अकबर ने भौहें चढ़ाई और बोले, तो बताओ मामला क्या है। धोबी ने झट कहा, जहां पनाह, मेरा गधा पिछले हफ्ते कुम्हार के आंगन में चला गया था। वहां उसके घड़े रखे थे। गधे ने उनमें से एक घड़ा तोड़ दिया। अब यह कहता है कि गधे ने मेरा घड़ा नहीं बल्कि मेरा भाग्य तोड़ा है, इसलिए गधे को सजा मिलनी चाहिए। कुम्हार बीच में बोला, जहां पनाह, ये तो झूठ बोल रहा है। गधे ने घड़ा तोड़ा, लेकिन उसमें मेरा खट्टी मीठी लस्सी भरी थी। अब गधा लस्सी पी गया तो असली नुकसान तो मेरा हुआ। मुझे तो गधे का मालिक भरपाई करे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, पर अकबर गंभीर थे। उन्होंने कहा, चुप रहो सब, ये दरबार है, यहां मजाक नहीं। मामला गंभीर है। बीरबल, तुम्हें इसका न्याय करना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये मामला सचमुच अजीब है। एक तरफ घड़ा टूटा, दूसरी तरफ गधे पर इल्जाम। तो सबसे पहले हमें गधे से पूछताछ करनी होगी। सुनते ही दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। अकबर भी हंसी रोक न सके। बोले, बीरबल, गधे से पूछताछ, वो कैसे जवाब देगा। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, गधा जवाब नहीं देगा, पर उसके काम से सच जरूर निकलेगा। पहरेदार, इस गधे के सामने 5 घड़े लाकर रखो। अगर ये गधा घड़े तोड़ने भागा तो साबित होगा कि ये आत्तन घड़ा तोड़ता है। अगर शांत रहा तो कुम्हार झूठा है। घड़े रखे गए। सबकी नजरें गधे पर थी। गधा खड़ा रहा, कान हिलाता रहा, पर घड़े की तरफ देखा तक नहीं। बीरबल बोले, जहांपनाह, साफ है कि गधे ने घड़ा तोड़ने का इरादा नहीं किया होगा। वो तो संयोग से टूट गया। असली गलती कुम्हार की है, जिसने घड़े खुली जगह पर रख छोड़े। कुम्हार हताश हुआ, बोला, जहांपनाह, बीरबल गलत फैसला कर रहे हैं। गधे ने मेरी लस्सी पी ली थी, उसका हिसाब कौन देगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो अब हमें देखना होगा कि सच में गधे ने लस्सी पी थी या नहीं। गधे के मुंह से तो बदबू आनी चाहिए। पहरेदार, गधे का मुंह सूंघो। पहरेदार ने झिझकते हुए मुंह सूंघा और चौंक कर बोला, जहांपनाह, इसमें से तो घास और भूसे की ही गंध आ रही है, लस्सी का नामो निशान नहीं। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर ने आंखें तरेरते हुए कहा, चुप। बीरबल, अब क्या फैसला है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोले, जहांपनाह, फैसला यह है, 1, कुम्हार को सजा मिलेगी क्योंकि उसने झूठ बोला कि गधे ने लस्सी पी ली। 2, धोबी को चेतावनी दी जाएगी कि वो अपने गधे को दूसरों की संपत्ति से दूर रखे। 3, और सबसे अहम, इस मामले का असली दोषी कोई नहीं बल्कि लालच और लापरवाही। इसलिए आदेश है कि कुम्हार और धोबी दोनों मिलकर 5 घड़े लस्सी बनवाएं और पूरे मोहल्ले को मुफ्त पिलाएं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, ऐसा अजीबोगरीब न्याय किसी और से हो ही नहीं सकता। तुमने न केवल सजा दी बल्कि सबको मिठास भी बांट दी। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल को कीमती मोती की माला दी और बोले, तुम्हारा न्याय अनोखा है। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा न्याय वही है जिसमें सजा के साथ सीख भी छिपी हो और लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह,
यही असली इंसाफ है। न्याय का मतलब केवल दंड नहीं, बल्कि समाज में संतुलन और खुशी लाना भी है। मोरल, सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि न्याय केवल दोषी को सजा देना नहीं है, बल्कि ऐसा समाधान खोजना है जिससे सबको सबक मिले और समाज में मिठास और संतुलन बना रहे। बीरबल और सोने की परछाई। एक बार की बात है जब आगरा का किला सोने की तरह दमक रहा था और बाजारों में खुशियों की हलचल थी। सम्राट अकबर महफिल में इस दुनिया की और भी कई चीजों पर विचार कर रहे थे। दरबार में नई नई बातें चल रही थी, कुछ व्यापारियों का हल्ला, कुछ मंत्रीगण की चालें और कुछ आम लोगों की छोटी बड़ी शिकायतें। पर अकबर का मन उस दिन कुछ अलग ही सोच रहा था। उन्होंने महसूस किया कि जहां साम्राज्य में बहुत कुछ देखा और देखा जा चुका है, वहां एक नई चुनौती दरकार थी जो उनकी बुद्धि और बीरबल की चतुराई दोनों की कसौटी पर टिक सके। अकबर उठे और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, आज मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो लोगों की आंखों में अचरज पैदा कर दे, कुछ ऐसा जो आम लोगों को भी नजर आ सके और साथ ही दरबार को भी शान दे। बीरबल ने नजरें झपकाई और उस तरह की मुस्कुराहट की जो अकबर को हमेशा भाती थी। जहांपना, आपकी हंसी ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, पर क्या आप चाहते हैं कि ये अचरज दिखावे का हो या सच्चाई का? अकबर ने कहा, सच्चाई भी जरूरी है, मगर थोड़ी सी शरारत और मजाक भी चलेगा। चलो एक खेल खेलते हैं, जो खेल जीतता है उसे मैं इनाम दूंगा और हारने वाले को दंड भी मिलेगा, पर दंड छोटा और हास्यप्रद रहेगा। दरबार में एक हल्की सी हंसी उठी। मंत्रीगण सोचने लगे कि ये कौन सा खेल होगा। कुछ ने कहा कि बड़े बड़े जौहर की बात होगी, तो कुछ ने कहा शायद युद्ध कौशल का परीक्षण होगा। पर बीरबल का दिमाग पहले से ही किसी और खेल में घुस चुका था। बीरबल ने घोषणा की, जहांपना, मैं एक खेल प्रस्तावित करता हूं, परछाई का खेल। मैं कहूंगा कि किसी एक वस्तु या किसी भी व्यक्ति की सोने जैसी परछाई दरबार में लाने का जो भी तरीका निकालेगा वही विजेता होगा। पर बात यह है कि सोने जैसी परछाई का मतलब मैं कल ही बताऊंगा, जिससे खेल में सच्चाई और चाल दोनों की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो विजेता कौन होगा? बीरबल ने झट से जवाब दिया, जो भी एक अनोखी, सिद्ध और लोगों के लिए देखने योग्य सोने जैसी परछाई लाएगा वही विजेता, और मैं बीरबल निर्णायक रहूंगा। सम्राट ने सहमति दे दी और घोषणा की गई। अगले दिन दरबार में सबको सोने की परछाई पेश करनी थी। चर्चा चारों ओर फैल गई। शहर भर के कलाकार, व्यापारी, ठग और बुद्धिमान सब कुछ सोचने लगे। कुछ ने सोचा कि सोने का किसी तरह का पन्ना लेकर परछाई छुपा कर लाना होगा। कईयों ने सोचा शायद कोई नया विज्ञान चाहिए, पर कुछ लोग जैसे तैसे अपने घरेलू सामानों को चमका चमका कर लाने लगे। शहर के बुजुर्गों ने कहा, यह तो बीरबल की चाल है, कुछ असाधारण होगा। और युवा उत्सुक थे कि क्या कोई हरकत कर पाएगा। पर उस रात आगरा की गलियों में एक अजनबी हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा। वो नौजवान सौम्य चेहरा, हल्का सा मुस्कान और एक छोटी सी गठरी लिए हुआ। नाम था रोशन। रोशन का कति अजनबी अंदाज था, मगर आंखों में तेज और दिल में दया थी। वो साधारण व्यापारी नहीं, उसने 5 साल पहले विदेशी नाव पर काम किया था और अब कुछ राज छिपा कर ले आया था। एक ऐसी चीज जिसका पता उसे अपने एक बुजुर्ग शिक्षक ने दिया था। रोशन ने सुना कि अगले दिन परछाई का खेल है और उसने ठान लिया कि कुछ ऐसा करेगा जिससे न केवल अकबर हंसे बल्कि बीरबल भी हैरान रह जाए। वो अपनी गठरी में एक चमकीली चीज रखकर सो गया। उस चीज को केवल वही और उसके गुरु जानते थे। उसका नाम था चांद की चादर। गुरु ने बताया था कि चांद की चादर का उपयोग कर परछाइयों को असाधारण रूप दिया जा सकता है। पर वह चीज जादू नहीं थी, बल्कि प्रकृति की समझ का नतीजा थी। एक पतला शीशा जिस पर सूक्ष्म धातुओं की धूप में पड़ने वाली परावर्तन क्षमता थी।
पर चांद की चादर की कहानी असली थी, और साथ ही कुछ भावनाएं भी थी जो रोशन ने अपने अंदर सहेज रखी थी। अगले दिन दरबार सज-धज कर तैयार था। लोग अपनी अपनी चीजें लेकर आए। कुछ ने सोने के पन्ने, कुछ ने झिलमिल कपड़े और कुछ ने अजीब सी युक्तियां लेकर। मगर अकबर बोले, हर किसी का काम यही है, हमें परछाइयों की सच्चाई देखनी है, पर चुनौती तब तक आधी ही है जब तक हर कोई अपनी परछाई का कारण न बताए। बीरबल ने मंच की ओर देखा और मुस्कुराया। जहां पनाह, सबका स्वागत है, पर याद रहे मैं केवल परछाई देखूंगा, मगर असली निर्णय तब होगा जब परछाई की कहानी बताई जाएगी। झूठ पकड़ना मेरा काम है, पर सच्चाई का इनाम भी मेरा। पहला आदमी आया, एक प्रभावशाली व्यापारी जिसने सोने की पत्तियों का एक झरना बनाया था। उसने ढूंढ ढूंढ कर कहा, यहां है, मेरे पास सोने की परछाई है। उसने सोने के पत्तों से एक विशाल पर्दा बनाया और पर्दे के पीछे खड़े होकर कहा, अब देखिए, जब मेरी परछाई निकलती है तो पूरा दीवार सोने जैसी चमक से भरा दिखेगा। उसने पर्दा हटाया। दीवार पर कुछ सुनहरी रंग की चमक काम कर रही थी, पर वो असली सोना नहीं थी। मगर भीड़ तालियां बजाने लगी। बीरबल मुस्कुराया, पर आंखों में संदेह था। उसने व्यापारी से पूछा, इस सोने की पत्तियों का स्रोत क्या है? व्यापारी ने बड़े गर्व से बताया कि ये असली सोने की पत्तियां हैं। बीरबल ने पत्तियां छूकर महसूस की और तुरंत समझ गया कि यह सच्चाई नहीं था। पत्तियां टिन्स वाली चिपचिपी पत्तियां थी जिन पर सोने का रंग चढ़ा था। बीरबल ने कहा, यह कला अच्छी है, पर यह मेरा सोना नहीं। कुछ और अजीब पेश किए गए। किसी ने शहद मिलाकर परछाई को चमकदार बनाया, किसी ने शीशे के टुकड़ों से परछाई में जाल डाला, मगर बीरबल कुछ और देख रहा था। वो असली परछाई की बात पर टिका हुआ था जिसे देखना था। फिर आया रोशन। वो बिना किसी शोर शराबे के आया, अपनी गठरी खोली और एक पतली चादर निकाली। ऐसा चमकदार शीशा जैसे चांद की रोशनी उसमें उतर आई हो। किसी ने पूछा, ये क्या है? रोशन ने विनम्रता से कहा, यह मेरी परछाई नहीं, पर यह परछाइयों को बदल देता है। भीड़ ने इसकी तरफ आश्चर्य से देखा। रोशन ने मंच पर एक साधारण लकड़ी की मूर्ति रखी, एक स्त्री की छोटी मूर्ति जो थोड़ी हंसती भी नजर आती थी। सबको लगा यह भी कुछ सामान्य ही होगा। रोशन ने चादर को मूर्ति के पीछे रखा और कहा, अब आप देखिए। बूंद बूंद रोशनी ने मूर्ति की परछाई पर अजीब असर किया। परछाई ने अचानक रंग बदले, स्वर बदल दिया और कुछ ऐसी झलक दिखाई कि लोग हैरान रह गए। मूर्ति की परछाई पर सुनहरे फूल खिले, बादल पास से गुजरे और जैसे ही परछाई घूमी, मनोहर संगीत की झलक भी आई। भीड़ मंत्रमुग्ध थी। अकबर के चेहरे पर मुस्कान आई, पर उनकी आंखों में जिज्ञासा भी थी। बीरबल ने पूछ लिया, ये सब कैसे? ये कोई जादू है क्या? रोशन ने शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, जादू नहीं, बस प्रकृति की एक छोटी चाल और एक कला। ये चादर सूर्य की किरणों को सूक्ष्म तरीके से मोड़ती है, जिससे परछाई में अलग अलग रंग और रूप उभरते हैं। पर असली बात यह है कि परछाई लोगों के भीतर की भावनाओं को भी उभार देती है। अगर आप किसी की याद में ये चादर रखते हैं, तो परछाई आपकी यादों और भावनाओं से भी जवाब देती है। भीड़ ने सोच में पड़कर देखा। कुछ आंखों में आंसू आए, कुछ की नजरों में आशा की चमक और कुछ के चेहरे पर पुरानी यादों की झलक। अकबर ने पूछा, तो क्या ये हर परछाई को सोने जैसा बना सकता है? रोशन ने कहा, जहां पनाह, हर परछाई को नहीं, पर जिन परछाइयों में सच्ची भावना हो, उन्हें ये और भी अधिक चमक दे देता है। ये केवल दिखावा नहीं बदलती, बल्कि परछाई की आत्मा को जगाती है। बीरबल ने फिर प्रयासों की समीक्षा की और कहा, ठीक है, पर अब असली परख की बारी है। मैं सबको एक प्रश्न दूंगा, किसमें सोने जैसी परछाई है? और याद रहे, सोने जैसी परछाई का अर्थ केवल चमक नहीं, इसका अर्थ है कि परछाई में वो भावना हो जो दिलों को छू ले। फिर यादृच्छिक रूप से बीरबल ने 3 लोगों को मंच पर बुलाया, एक बूढ़ी महिला, एक जवान लड़का
और एक प्रसिद्ध गीतकार। हर कोई मुट्ठी भर आशा लिए खड़ा था। बूढ़ी महिला ने कहा कि उसकी परछाई तो किसी भी दिन सच्चाई बोलेगी। उसकी जिंदगी में बहुत दुख और बलिदान है। लड़के ने अपनी छोटी सी परछाई दिखाई। उसमें खेल की चमक और उम्मीद थी। गीतकार ने अपनी परछाई दिखाई, जिसमें प्रेम की गूंज थी। भीड़ चुप थी। किसकी परछाई असली सोने जैसी थी? बीरबल ने गंभीरता से कहा, मैं तीनों परछाइयों को देखता हूं और बताता हूं कि किसकी परछाई सोने जैसी है, पर निर्णय लेने से पहले मैं उनका दिल भी सुनूंगा। उसने बूढ़ी महिला की कहानी जानी। उसका पति लड़ाई में मारा गया, पर उसने गांव के बच्चों को पढ़ाया। उसने अपने अंशदान से अनाथों को खाना दिया। लड़की की पीड़ा और गीतकार का प्रेम, तीनों की कहानियां सुनकर भीड़ के आंसू छलक पड़े। अंत में बीरबल ने कहा, तीनों की परछाइयां अलग अलग हैं। बूढ़ी महिला की परछाई में त्याग की चमक है, लड़के की परछाई में उम्मीद की झिलमिलाहट है, और गीतकार की परछाई में प्रेम की सुनहरी धुन है। पर सोने जैसी परछाई वह है जो दूसरों की आंखों में रोशनी ला दे, और वो परछाई मैं आज विजेता मानता हूं। भीड़ ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी? बीरबल मुस्कुरा कर देखे और कहा, तीनों ने अपने हिस्से का सोना दे दिया, पर असली सोना तो उस गीतकार के शब्दों में छिपा था, जिसने बूढ़ी महिला और लड़के की कहानियों को गीत में पिरो दिया। और तब वो गीत हर किसी के दिल में सुनहरी परछाई छोड़ गया। इसलिए विजेता है गीतकार जिसने सबकी कहानी को एक साथ बांधा। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी, पर तभी दरबार में हलचल हुई। एक मंत्री ने उंगलियां हिलाई और कहा, पर बीरबल, क्या ये सही न्याय है? हमने तो सोने के पन्ने देखे, पर तुमने सच्चे कर्म को नहीं तोला। अकबर ने शांति से कहा, न्याय केवल बाहरी नहीं, न्याय वह है जो लोगों के भीतर की अच्छाई को निखारे। बीरबल ने ठीक कहा। मंत्री भड़क कर चला गया, पर खेल यही नहीं रुका। अचानक दरबार की खिड़की से एक शिकारी दौड़ा आया और चिल्लाया, जहांपना, आपका एक खजाना खो गया है। आपके किले के नीचे एक गुप्त तहखाना है जहां पुराने सिक्के हैं, पर आज वहां से परछाइयां गायब हो गई है। सब हैरान। बीरबल ने तुरंत कहा, हमें उस तहखाने की तलाशी लेनी चाहिए। पर यह कैसे संभव कि परछाइयां गायब हो? क्या कोई जादू किया गया है? तलाश के दौरान रोशन ने बीरबल के कान में कुछ कहा। उसकी आंखों में एक पुरानी चिंता झलक रही थी। रोशन ने बताया कि उसने कुछ रात पहले एक बुजुर्ग से सुना था कि किले के नीचे परछाइयों का भंडार है। एक पुरानी परंपरा जिसमें लोगों की अच्छी यादों को एक जगह बचाकर रखा जाता था, ताकि भविष्य में कोई संकट आए तो वो यादों से रोशनी ली जा सके। पर अब वो भंडार सूख सा गया था। परछाइयां गायब थी। बीरबल ने ठंडी समझदारी से कहा, हमें तुरंत पता लगाना होगा कि किसने परछाइयां चुरा ली और क्यों। और जो भी यहां है, उसका मकसद केवल भौतिक सोना नहीं हो सकता। परछाइयां भावनाओं की पोटली है। उनका चुराना गंभीर बात है। तहखाने की तलाशी शुरू हुई और वहां अजीब निशान मिले। किसी ने सूक्ष्म लकड़ी के तख्तों के बीच एक तेल की बूंद डालकर कुछ पारदर्शी पन्नी रखी थी। बीरबल ने ध्यान दिया कि पन्नी पर कुछ पुरानी तिथियां और नाम उकेरे गए थे। वे सभी उन बच्चों के नाम थे जिन्हें कभी उस किले ने बचाया था। किसी ने इन परछाइयों को चुराकर बेचने की सोची होगी। बीरबल ने कहा, पर कौन और क्यों? जांच बढ़ी। एक गुप्त सुराग मिला। पन्नी पर एक छोटे से कार्ड का टुकड़ा लगा था, जिस पर लिखा था, सोने की परछाई का भंडार अब बाहर बिकाऊ है, जो अधिक देगा वही पाएगा। साइन, एक नक्कार। भीड़ में हल्ला हो गया। नक्कार कौन था? यह नाम सुनने पर बीरबल के मुंह पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि यह कोई बनाठना नाम नहीं। नक्कार उन लोगों को बुलाने का तरीका था जो चमक दमक के पीछे छिपे थे। बीरबल ने तुरंत योजनाबद्ध चाल चली। उसने दरबार में घोषणा की कि वह नक्कार को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाएगा, पर इस जाल में कोई भौतिक चीज आकर्षित नहीं होगी। यह भावनाओं का जाल होगा। उसने कहा,
जो कोई भी परछाइयों को बेचने की सोच रहा है, जिसकी दिल में लालच है, वो आज रात एक विशेष बाजार में आएगा और हम वही उसका पर्दाफाश करेंगे। रात आई और एक गुप्त बाजार की तरह जगह सजाई गई। उजाला था, पर हर चीज थोड़ी धुंधली। वहां लोग नकाबों में छुपे थे। बीरबल और रोशन सहित कुछ विश्वसनीय लोग भी वहां पहुंचे। फिर वहां एक हल्की सी आवाज आई। नक्कार ने चुपके से कहा, मैं वो हूं जो परछाइयों का व्यापार करता हूं। मेरे पास असली परछाइयां हैं। पर बीरबल ने कहते ही जाल खींच दिया। पर वो जाल किसी रस्सी का नहीं था। वो जाल था एक गीत का, जो बीरबल ने एक गीतकार से लिखा था। बीरबल ने कहा, जो भी परछाइयों के पीछे पड़ा है, उसका असली स्वर हम सुनेंगे। गीतकार ने अपनी तबला और राग के साथ एक रचना गुनगुनाई। गीत में वे सब नाम थे जिनकी परछाइयां चोरी हुई थी। गीत में मां का दुख, बच्चे की हंसी, प्रेम की यादें सब थे। गीत सुनते ही चोरी करने वालों के चेहरे पर खिंचाव आ गया। उनकी आंखें नम हो उठीं। नक्कार असल में वही एक निकम्मा व्यापारी निकला, जो दूसरों की परेशानियों में लाभ देखता था, भावनाओं की कीमत पर माल बेचता था। गीत ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। उसने कहा, मैंने सोचा था कि परछाइयां बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा, पर यह सोना लोगों की खुशियों से बना था। और जब मैंने उसे देखा, मेरी आंखें खुल गई। पर अब पछतावा भी नहीं बचा। नक्कार ने सब परछाइयां लौटा दी और विलाप करता हुआ कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने समझा कि सोना केवल चमक है, पर असली सोना दिल की रोशनी है। मैं अब वापस दिलों की सेवा करूंगा। बीरबल ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा दंड यह है कि तुम सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करोगे, और जो कोई दुखी था उससे पब्लिक रूप से माफी मांगोगे, और जो कुछ भी तुमने कमाया समाज की भलाई में दान करोगे। नक्कार ने शर्म से सिर झुका दिया। जैसे जैसे परछाइयां वापस आनी शुरू हुई, किले की तहखाने की दीवारों पर फिर से रोशनी लौटने लगी। परछाइयों ने फिर से अपना रंग दिखाया, पर इस बार सबने जाना कि सोने जैसी परछाई केवल दिखने से नहीं बनती, वो बनती है कर्मों से, प्रेम से और दूसरों की सेवा से। अकबर ने हर किसी को संबोधित करते हुए कहा, आज हमने देखा कि सच्चा सोना बाहरी नहीं, भीतरी है। बीरबल ने हमें न सिर्फ एक खेल दिया, बल्कि एक पाठ भी सिखाया कि परछाई और परख दोनों का सही मायना क्या है। भीड़ ने तालियां बजाई। रोशन की आंखें भी नम थी। उसने न केवल एक चादर दिखाई थी, बल्कि लोगों के दिलों में छुपी परछाइयों का महत्व दिखाया था। कथानक के अंत में बीरबल ने सबको एक आखिरी बात बताई, हमेशा याद रखो, कोई भी चीज जो तुम्हारी परछाई को सुनहरी बना दे, पर अगर वो दूसरों का दुख बनकर आए तो उसे सोना मत समझो। असली सोना वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए। और उस दिन आगरा के किले की परछाइयां फिर कभी चोरी नहीं हुई। लोग अपने छोटे छोटे अच्छे कर्मों को संजोने लगे ताकि उनकी परछाई चमकती रहे। और जहांपना अकबर ने बीरबल को सोने का एक छोटा चिन्ह पुरस्कार स्वरूप दिया, पर बीरबल ने उसे स्वीकार करने से पहले कहा, जहांपना, ये पुरस्कार मैं उस गीतकार को समर्पित करता हूं जिसने परछाइयों की भाषा समझाई, और उस रोशन को जिसने याद दिलाया कि परछाई के पीछे भी एक आत्मा रहती है। भीड़ ने ताली बजाई, बच्चे हंसे, बूढ़ों की आंखों में आंसू थे, और हवा में एक नई सांस सी आई। जैसे परछाइयों ने सबको निहारा और फिर खुश होकर वक्त के साथ मिल गई। और जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, इस कहानी में भी एक छोटा सा ट्विस्ट बचा था। अगले दिन जब बीरबल महफिल में बैठे थे, एक छोटा लड़का आया और आंखों में मासूम सी चमक लेकर बोला, बीरबल चाचा, क्या आप मेरी परछाई भी सोने जैसी बना देंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, पहले तुम बन जाओ असली सोना। बच्चा जोर से हंसा और बोला, अच्छा, तो मैं आज से दूसरों की मदद करूंगा। बीरबल ने उसको गोद में उठा लिया और कहा, यही तो असली सोना है, जिसे जितना बांटोगे उतना चमकेगा। और इस तरह अकबर का दरबार फिर सुखी और शांत हो गया।
परछाइयों की कहानी सदैव याद रखी गई, और हर बार जब कोई व्यक्ति चमकदार चीजों के पीछे दौड़ने लगे तो कोई न कोई बीरबल की तरह उसे याद दिला देता कि असली सोना दिल की अच्छाई है। बिल्कुल, ये रही आपके लिए अकबर बीरबल की एक नई, लंबी और मजेदार कहानी, बिल्कुल अनोखे और अलग विषय पर। अकबर, बीरबल और रहस्यमयी बाग। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। वो बाग बहुत ही खूबसूरत था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे, फव्वारे चलते थे और चिड़िया मधुर स्वर में गाती थी। लेकिन अचानक उनकी नजर एक अजीब बात पर पड़ी। बाग के बीच में एक पेड़ की डालियों पर कोई भी पत्ता नहीं था, जबकि बाकी सारे पेड़ हरे भरे थे। अकबर ने गुस्से में माली को बुलवाया। अकबर, ये पेड़ सूखा क्यों है? पूरे बाग में सिर्फ यही बेजान क्यों है? माली घबराकर बोला, जहां पनाह, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। कहते हैं इसमें कोई रहस्य छुपा है। जो भी इसकी जड़ से पानी लाता है वह या तो अमीर बन जाता है या बर्बाद हो जाता है, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं होती। अकबर के कान खड़े हो गए। उन्हें रहस्यमयी बातें बहुत भाती थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को बुलाया जाए। अब इस रहस्य का पर्दाफाश वही करेगा। बीरबल की जांच। बीरबल दरबार में आया तो बादशाह ने पूरी बात सुनाई। अकबर हंसते हुए, तो बीरबल, अब तुम्हें यह पता लगाना है कि इस पेड़ में आखिर क्या रहस्य छिपा है, और ध्यान रहे, मुझे सच चाहिए, न कि कोई मनगढ़ंत कहानी। बीरबल ने पेड़ को देखा, फिर धीरे धीरे उसकी जड़ों के पास जाकर जमीन खोदवाई। सब दरबारी भी जिज्ञासा से देखने लगे। तभी मिट्टी से एक पत्थर की पटिया निकली, जिस पर लिखा था, इस पेड़ को पानी केवल वही पिला सकता है जो अपने लालच पर काबू रख सके। अकबर ने यह पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, अब तो तुम्हें ही पानी डालना होगा। देखना है ये सच है या झूठ। पहला प्रयोग। बीरबल ने हुक्म दिया कि पास के तालाब से पानी लाकर पेड़ को सींचा जाए। माली ने पानी डाला, लेकिन पेड़ वैसा ही सूखा रहा। दरबारियों ने ठहाका लगाया। लगता है बीरबल भी असफल हो गया, लेकिन बीरबल शांत रहा। उसने कहा, जहांपना, ये साधारण पानी से नहीं पिएगा, इसमें नियत की ताकत चाहिए। दूसरा प्रयोग, दरबार की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने ऐलान करवाया कि जो भी दरबारी अपना सबसे प्रिय सामान छोड़ देगा वही इस पेड़ को पानी दे सकता है। सभी दरबारी बड़े उत्साह से आए। किसी ने सोने की अंगूठी चढ़ाई, किसी ने रेशमी कपड़े, तो किसी ने चांदी की थाली। सभी ने पानी डालने की कोशिश की, लेकिन पेड़ सूखा का सूखा रहा। अकबर भी चौंक गए। बीरबल का अनोखा उपाय। अंत में बीरबल आगे बढ़ा। उसने अपनी पगड़ी उतारी और उसे पेड़ के पास रख दिया। सब हैरान रह गए, क्योंकि बीरबल अपनी पगड़ी कभी नहीं उतारता था। उसने पास की बाल्टी उठाई, पेड़ की जड़ों में पानी डाला, और देखते ही देखते पेड़ पर हरे पत्ते फूट पड़े। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर का सवाल, अकबर, बीरबल, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? बाकी सबके दिए सामान क्यों काम न आए? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, सब दरबारियों ने अपना सामान तो छोड़ा, पर उनके मन में लालच छिपा था। कोई चाहता था कि ये पेड़ उसे अमीर बना दे, कोई चाहता था कि उसे और ज्यादा शोहरत मिले। सिर्फ मैंने बिना किसी लालच के अपनी पगड़ी उतारी। मेरा इरादा सिर्फ आपकी आज्ञा पूरी करना था। पेड़ को लालच से नहीं, सच्चाई और निस्वार्थ भाव से पानी चाहिए था। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुम्हें वाकई लालच छू तक नहीं सकता। यही वजह है कि तुम हर बार मेरी सबसे मुश्किल पहेली सुलझा लेते हो। फिर उन्होंने हुक्म दिया, आज से इस पेड़ का नाम बीरबल वृक्ष होगा, ताकि सबको याद रहे कि सच्चाई और निस्वार्थ भाव ही सबसे बड़ी ताकत है। कहानी की सीख। लालच से इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता। असली शक्ति सच्चाई और निस्वार्थ भाव में छुपी होती है। ये कहानी लगभग 4000 अक्षरों की है,
क्या आप चाहेंगी कि मैं इसी कहानी को और ज्यादा लंबा, लगभग 15,000 अक्षरों वाला बनाकर उसमें और मजेदार घटनाएं, दरबारियों के किस्से और बीरबल की चतुराई भरे ट्विस्ट जोड़ दूं? अकबर बीरबल की लंबी मजेदार कहानी, बीरबल और उल्टा सौदा। बादशाह अकबर को सबको हैरान करने वाली चीजें बहुत भाती थी। चाहे कोई नया खिलौना हो, कोई अजूबा हो या कोई चतुराई भरा किस्सा। एक दिन दरबार में एक झुस्माने सा व्यापारी आया। उसका नाम था जगन्नाथ झूठलाल। बदनाम तो नहीं, पर ठगों की कतार में उसे प्रथम स्थान का दर्जा मिला हुआ था। उसने बड़ी चालाकी से आवाज लगाई, जहांपनाह, मेरे पास ऐसा दाना है जो खाते ही आप अमर हो जाएंगे। सब दरबारियों की आंखें खुली रह गई। अकबर मुस्कुराए, अमर? ये तो बड़ा वादा है, दिखाओ क्या चीज है। विक्रेता ने एक छोटा सा पाउच निकाला और कहा, इस दाने को रोजाना सिर्फ आधा दाना खाइए, 100 साल की उम्र पक्की। और अगर आप चाहें तो पूरे शाही दरबार को भी दे दूं, पर कीमत बहुत है। सुनते ही कुछ दरबारियों ने सोचा, ये मौका छूटेगा कैसे। पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, हर बड़ा वादा सच्चा नहीं होता। पहले मैं कुछ परखना चाहूंगा। क्या आप मुझे एक दाना मुफ्त दे देंगे, पर मैं इसे बिना किसी जश्न के खाऊंगा? जगन्नाथ को लगा ये मौका उनको और बड़ा प्रचार देगा। बिल्कुल, पर आप सीधे आज न खाइए, कल खाइए। अगले दिन बीरबल ने एक दाना लिया और उसे अपने थरका में रख लिया। पर उसने दाना खाने से पहले ही एक योजना बना ली। बीरबल को पता था कि ठगों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका लालच और दिखावा है। उसने दरबार में घोषित किया कि कल जो भी दरबारिया सबसे पहले दाना खाने के बाद अमर होने का दावा करेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा, और जो झूठ बोलेगा उसे सजा दी जाएगी। अगली सुबह पूरे दरबार में अफरातफरी मची। कुछ लोग दाना खाने के लिए दौड़े, कुछ लोग दिखावे के लिए नाटक कर रहे थे। जगन्नाथ ने शाही मेज पर बड़े घमंड से डिब्बियां रखाई और घोषणा की कि जो भी दाना खाएगा उसे चमत्कार का प्रमाण देना होगा। तभी बीरबल ने चुपके से पाउच खोला, दाना बाहर निकाला और उसे हवाओं में उड़ाते हुए बोला, यह दाना तो उल्टा है। सबने हैरानी से देखा। बीरबल ने आगे कहा, यह दाना सूखने से पहले पानी पीता है, यानी इसे पहले पानी में घोलो फिर खाओ। जगन्नाथ ने चिल्लाकर कहा, यह भयानक अपरिचित बिल्कुल झूठ है। पर बीरबल ने साबित करने की ठान ली। उसने पानी का एक छोटा घड़ा बुलाया और उसमें दाना डाला। कुछ ही पल में दाने ने पानी का रंग बदल दिया। लेकिन यह रंग साधारण रंग नहीं, बल्कि मीठा रंग था, जो चखने पर हल्का सा नींबू जैसा चटपटा और किसी स्वाद का मिश्रण देता था। बीरबल ने सीधे पानी में हाथ डाला और चख लिया। सभी दंग रह गए कि बादशाह के सबसे बुद्धिमान मंत्री ने ऐसा क्यों किया। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दाना असल में कोई अमरता नहीं देता, पर यह दिखाता है कि जो चीज हमें तुरंत अमीर या अमर करने का वादा करती है, वो अक्सर धोखा होता है। यह दाना सिर्फ स्वाद बदलता है, और वही लोग जो लालच में आकर इसे बिना परखी स्वीकार कर लेते हैं, वही ठगे जाते हैं। जगन्नाथ ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे बड़ा व्यापारी नहीं है। उसने एक बड़ा दाना उठाकर जोर से खाया, पर कुछ हुआ? कुछ नहीं। पर उसके मुंह से निकली हंसी ने सबको चौंका दिया, क्योंकि वह दाना असल में तीखा था और जगन्नाथ का चेहरा लाल हो गया। लोग हंस पड़े। तब बीरबल ने आगे कहा, देखा जहांपनाह, जो चीज दिखावा करती है उसे असली शक्ति नहीं मिलती। अकबर ने ठहाका मारा, पर फिर गंभीर हो गए। उन्होंने हुक्म दिया कि जगन्नाथ को आज ही दरबार से निकालकर शहर के नौकरशाह के हवाले कर दिया जाए। पर बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, जहांपनाह, सजा देना आसान है पर सबक होना कठिन। आइए हम इसे सीखने का तरीका बनाते हैं। बीरबल ने सुझाव दिया कि जगन्नाथ को बाजार में बिकने वाली वही दाने मुफ्त बांटने होंगे, पर हर दाना लेने वाले को पहले एक सवाल पूछना होगा, क्या तुमने कभी बिना परखे किसी चीज पर भरोसा किया?
जो भी ईमानदारी से जवाब देगा उसे एक छोटी रसीद मिल जाएगी, और जो झूठ बोलेगा उसे स्वयं दाने की बोतल वापस करनी होगी। शहर के लोग जोश में आए। बहुतों ने सच में कहा कि वे लालच में आ चुके हैं और दाने को वापस कर दिया। कुछ लोग, जिनको दिखावा रोकता नहीं था, झूठ बोले और दाने की बोतलें वापस देना पड़ी। उनका अपमान हुआ। दिन के अंत में जगन्नाथ ने खुद स्वीकार किया कि उसने लोगों को गुमराह किया। उसने अकबर से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो सच्चाई से ही वाणिज्य करेगा। अकबर ने कहा, हर व्यक्ति को मौका मिलता है बदलने का, पर सच्चाई से ही नाम कमाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असली दाना वो है जो इंसान के अंदर भरोसा और ईमानदारी बोता है, और वो कहीं भी नहीं बिकता। पूरा दरबार हंस पड़ा। कुछ ने तालियां बजाई। जगन्नाथ को सिख मिली और बादशाह ने बीरबल की चालाकी पर तारीफ की। वही दिन था जब बाजार में लोग सोच सोच कर खरीदी करने लगे और लालच से बचने की सीख पक्की हुई। शिक्षा, मॉरल, लालच और दिखावे के पीछे भागने से पहले सोचिए। सच्चाई और ईमानदारी से बड़े नाम और शांति मिलती है। अगर आप चाहें, मैं इसी कहानी का दूसरा भाग लिख दूं, जिसमें बीरबल जगन्नाथ को असल जिंदगी की परीक्षा में डालता है।